भागवत कथा को एक शब्द में, एक पंक्ति में पिरोया गया। एक श्लोक आता है भागवत का, आदो देवकी देव गर्भ जननम। क्या बोलते हैं? आदो देवकी देव गर्भ जननम, गोपी ग्रहे वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम, गोवर्धनो धारणम, कंसो छेदन कोरवादि हननम, कुंती सुता पालनम, एतद भागवतम पुराण कथितम, श्री कृष्ण लीला अमृतम। द्रोणाचार्य अपने शिष्य को निशाना लगाने के लिए बोल रहे हैं। जब निशाना लगाने के लिए पूछ रहे हैं, कहते हैं क्या दिख रहा है? कोई कहता है गुरु आपके चरण दिख रहे हैं, गुरु जी मुझे ये दिख रहा है, गुरु जी मुझे वो दिख रहा है। अब अर्जुन को पूछते हैं क्या दिख रहा है? अर्जुन कहते हैं मुझे तो सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। हमारा ये हाल है, कोई आ जाता है ना, वो क्या चढ़ा रहा है, क्या रख रहा है, क्या कर रहा है, क्या पहना है, ये कौन है, कितना दिमाग घूमता है। जब हम घर बार छोड़ के गुरुकुल गए ना, हमारे गुरुजी ने कहा जिसने साधना करनी है उसकी आंखें नीचे रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? नीचे रहनी चाहिए। जिसको सुखी रहना है ना, उसकी आंखें जितनी बंद रहें उतनी अच्छी हैं, क्योंकि जितनी खुली रहेंगी, चीजें देखती रहेंगी, उतनी बातों पे विचार विमर्श करती रहेंगी। वैसी रस्सी पे चलने वाली एक बच्ची होती है, तमाशा दिखाते हैं, वो जो रस्सी पे चल रही होती है, बड़ा करतब कर रही होती है, उसका ध्यान कहाँ होता है? कौन क्या दे रहा है, कितने पैसे चढ़ा रहा है, मुझे किसने 100 रुपए दिए, कौन ज्यादा ताली बजा रहा है, कहीं नहीं होता। एक ही जगह लक्ष्य होता है उसका, कि मैंने वो कोने में पहुंचना है, तब ये लोग मेरी इज्जत करेंगे। जब मैं बिल्कुल कोने में, आज ऐसी बातें कहाँ रही हैं? कोई भी हो, लक्ष्य भेद हो चुका है, लक्ष्य जगह पे नहीं है। जब तक लक्ष्य जगह पे नहीं है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। एक गीता बोलनी पड़ गई भगवान को। अर्जुन घर से सोच के आए हैं, पांडव घर से सोच के आए हैं कि आज युद्ध करना है, और भरी कुरुक्षेत्र में आकर अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? सामने जो रिश्तेदार खड़े हैं उन्हें कैसे मारूं? भगवान कह रहे हैं जिन्हें तू मारना नहीं चाहता वो पल में तुझे मार देंगे। वो तो लाक्षागृह में ही आग लगा चुके हैं, वो तो जिंदा निकाल लिया तो आज तू जिंदा है, उन्होंने तो बहुत पहले मार दिया था। उसका लक्ष्य युद्ध पर केंद्रित करने के लिए 18 अध्याय बोलने पड़ गए भगवान श्री कृष्ण जी को। तब जाके अर्जुन जी ने कहा हाँ महाराज, अब मैं युद्ध करने को तैयार हूं। बात यह नहीं है कि कथा सुनने के बाद, ज्ञान सुनने के बाद इंसान घर ना जाए। घर तो जाए, लेकिन बदला बदला सा हो जाए। अब ठीक है, शब्द तोल के बोलिए, शब्द को हाथ ना पाओ। अब ऐसे रोज लोग शब्द बोलते रहेंगे और रोज हमें गुस्सा चढ़ता रहेगा तो बात नहीं बनेगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसने काम और क्रोध से पैदा हुए वेग को बर्दाश्त कर लिया वो सुखी है। अब शब्द कब तक हमारे कान में पड़ते रहेंगे? कब तक किस किस को गुस्सा करते रहेंगे? ठीक है भाई, तुझे भी एक दिन लग जाएगी कि तू कितने अच्छे शब्द बोलता है, हम तब भी चुप रह जाते हैं। दूसरे की थेरेपी अच्छी है, पहले अपनी थेरेपी भी करनी पड़ेगी। अब यार ये मूर्ख हैं, बोलने दो जो बोल रहे हैं। अगर इन्हें अकल होती तो ये ऐसे शब्द ही क्यों बोलते? शास्त्र कहते हैं पश्चात भाव चूकना चाहिए। पश्चात मतलब पूर्व में किसी ने कोई क्रिया कर दी है, और अब हम ये बोलें कि एक दिन मैं भी अपना बदला, बस उसी भाव को खत्म करना है। नहीं, उसने बोला उसका कर्म, वो जाने। मैंने अपने आप को शांत रखना, नहीं तो पता नहीं कितने घंटे निकल जाएंगे एक क्रोध के क्षण को पूरा करते करते।
तो सबसे पहले लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। लक्ष्य केंद्रित होगा तो बात आगे बढ़ेगी। और अब भगवत कथा की बात चल रही है। कह रहे हैं आदो देवकी देव गर्भ जननम। आदो मतलब शुरुआत में भागवत कथा की। हम सोने की अंगूठी खरीदने जाते हैं, उसमें नग लगा होता है, चमक रहा होता है। लोग कहते हैं हीरा लगा, कहते नहीं नग लगा हुआ है, हीरे की नहीं है। लेकिन इच्छा होती है कभी हम भी हीरे की अंगूठी खरीदें। अब हीरे की अंगूठी खरीदने जाते हैं, सोना बहुत लगा होता है, हीरा छोटा सा लगा होता है, लेकिन हम उसे क्या बोलते हैं? हीरे की अंगूठी। सोने की नहीं बोलते, सोना ज्यादा लगा हुआ है 2 तोले, हीरा कितना लगा है? इतना सा। बोलते क्या है? हीरे की अंगूठी है। हीरे। भागवत कथा के अंदर जो डायमंड है ना, वो श्री कृष्ण भगवान का अवतार समय है। जिस अवतार समय से लेकर भगवान के जाने तक भगवान ने जीव को नित्य मुक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया, संसार में आए राक्षसों को खत्म किया। खुद भगवान दूसरे के अधिकार के लिए मांगने पे भी आ गए। दुनिया का मालिक है, मांगने के लिए भी आ गए, छोटे नहीं हुए। हमें क्या लगता है भगवान मांगना ना पड़े, मांगना ना पड़े। अरे कभी ऐसा टाइम आ भी गया कि तुम्हें मांगना पड़ जाए तो क्या करें? भगवान स्वयं मांगने के लिए खड़े हैं 5 पांडवों के लिए कि 5 गांव दे दो। अब भगवान किस भगवान को कहे भगवान मांगना ना पड़े? भगवान बता रहे हैं परिस्थिति कई बार ऐसी आ जाती है, नीवा होना पड़ता है। सब दिन एक समान नहीं होते। इसलिए बोला है आदो देवकी देव गर्भ जननम। सबसे पहले देवकी और देव, इनके गर्भ से जिन्होंने अवतार लिया, जन्म लिया, कौन है देव? देवकी मैंने आपको बता दिया, तपोधन और तपस्विनी। और जहां खेलने चले गए हैं वो कौन है? कौन है? नाम याद है? माता कौन है? नंद यशोदा कौन है? जयंत और जयंती। थोड़ी और उम्र निकलेगी ना, सब भूलना शुरू हो जाएगा। उम्र रहते ही याद कर लेना चाहिए। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम। और गोपियों के ग्रह में वर्धित हो रहे हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं। कल बताया ना मैंने आपको। अब पकड़ लिया सब गोपियों ने, देखो माँ ये लल्ला अब सब तोड़ा है, माता ने उखल से बांध दिया है। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम। भगवान ने भक्तों का अधिकार घड़वाना है, उन्हें मुक्ति का पात्र बनाना है। उनके घर में जाकर जबरदस्ती कुछ खाने की कोशिश कर रहे हैं। आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम।